अभी तक YouTube के ऊपर बॉक्सिंग के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है ये उन सबसे ज़्यादा डेप्थ में और डिटेल्ड होने वाली है। तो बिना किसी शक के बॉक्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड डेडलीस्ट मार्शल आर्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। और अच्छी बात यह है कि तुम्हें इसे सीखने के लिए किसी जिम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तुम सही गाइडेंस के साथ इसे घर पर भी सीख सकते हो। मैंने बॉक्सिंग के ऊपर 10 से ज़्यादा बुक्स पढ़ रखी है और न जाने इसके ऊपर कितनी वीडियोज़ देख रखी है, और 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं फाइनली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसे हम 3 पार्ट में बांट लेंगे, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। और अभी तक यूट्यूब के ऊपर जितनी वीडियोस बनी है बॉक्सिंग के रिलेटेड वो सब हमारे इंटरमीडिएट लेवल पर ही ख़त्म हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने भी एडवांस लेवल को कवर किया है। तो बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है स्टेमिना। चाहे तुमने कितने ही मूव्स सीख रखे हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्टेमिना ही नहीं है उनको यूज़ करने के लिए, तुम 2-3 मूव्स में थक जाते हो, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए तुम 400 मीटर के स्प्रिंट्स लगा सकते हो या फिर फास्ट जंप रोप कर सकते हो। इन दोनों में तुम्हारी हार्ट बीट बहुत हाई जाएगी और तुम थक जाओगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। नंबर 2, बॉक्सिंग स्टांस। तो अगर तुम राइट हैंडेड हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें ऑर्थोडॉक्स स्टैंस लेना चाहिए, और अगर तुम लेफ्ट हैंडेड हो तो तुम्हें साउथ पॉ स्टैंस लेना चाहिए। ये दोनों स्टैंस काफ़ी इफेक्टिव और कॉमन है, ज़्यादातर इन्हें वर्ल्ड चैंपियंस यूज़ करते हैं। बेसिक मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें अपने फिस्ट को अपने चिन्स के एकदम पास रखना है, तुम्हें एल्बोज को टक इन रखना है, 1 फीट तुम्हारा आगे रहेगा। अगर तुम ऑर्थोडॉक्स यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा राइट पैर आगे रहना चाहिए, और अगर तुम साउथ पॉ यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा लेफ्ट पैर आगे रहना चाहिए, और बेसिकली तुम्हें नीज़ को बैंड रखना है। लेकिन अब मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हर मार्शल आर्ट में ही काम आती है। बी लाइट ऑन योर फीट्स। देखो, अगर तुम्हें सच में अपने पैरों पर लाइट होना है, फास्ट होना है, तो तुम ड्रिल्स परफॉर्म कर सकते हो अलग अलग प्रकार के। बाकी तुम अगर स्प्रिंट या जंप रोप लगा रहे हो तो तुम वैसे भी समय के साथ साथ अपने पैरों पर लाइट हो ही जाओगे। ये फास्ट मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इन एंड आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है डिफेंस के लिए। तो अगर डिफेंस की बात कर ही रहे हैं तो इसे घर पर ट्रेन करना सबसे हार्ड होता है, और इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें से एक है ब्लॉक। अब ब्लॉक करना कैसे है? बेसिकली तुम्हें अपने हाथ से सामने वाले के पंच को रोक देना है या तो रीडायरेक्ट कर देना है। इसका दूसरा टाइप होता है हेड मूवमेंट, जिसमें तुम बेसिकली पंचेस को डॉज कर रहे हो। अब इसे हम इंक्रीज कर सकते हैं हमारे 5वें पॉइंट से, यानी शेडो बॉक्सिंग। तो शेडो बॉक्सिंग तुम कहीं पर भी कर सकते हो, बस तुम्हें सामने अपना एक अपोनेंट इमेजिन करना है, तुम्हें उसके पंचेस को डॉज करना है, और ये पंचेस की स्पीड इंक्रीज करने का बहुत अच्छा तरीका है। बेसिकली इसे हर बॉक्सर ही करता है। अब 6वें पॉइंट पे आ जाते हैं, पावर एंड स्पीड। मैं इन दोनों को अलग अलग करके समझाता हूँ तुम्हें। तो पहले मैं पावर की बात करता हूँ। मैं तुम्हें क्लियर और शॉर्ट में समझा देता हूँ। यूज एंटायर बॉडी वेट बिहाइंड पंचेस एंड रोटेट योर हिप्स। और मुझे पता है स्टार्टिंग में तुम अपने पंचेस में अपना बॉडी वेट नहीं फील कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ तुम्हें फील होने लग जाएगा। एटलीस्ट अपर बॉडी तो तुम फील कर ही पाओगे। और पावर को इंक्रीज करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। पहला तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिस्ट एंड शोल्डर्स। अगर ये दोनों तुम्हारे वीक हैं तो तुम्हारे पास पावर कितने भी हो तुम उसे यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तुम अपना शोल्डर इंजर्ड कर लोगे या तो तुम्हारे रिस्ट में इंजरी हो जाएगी। तो इन दोनों को ज़रूर ट्रेन करना। तो अब बात करते हैं स्पीड की। लेकिन 1 मिनट, मैं तुम्हें कुछ इक्विपमेंट सजेस्ट करना चाहता हूँ जो हर बॉक्सर के पास एटलीस्ट होने ही चाहिए। अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो तो ज़रूर करना। पहला है हैवी पंचिंग बैग एंड दूसरा है वेटेड ब्रेसलेट्स। तुम्हें ये 1 kg के अराउंड लेने हैं। ये वेटेड ब्रेसलेट्स सच में तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्पीड की। फर्स्ट, तुम शेडो बॉक्सिंग कर सकते हो विद वेटेड ब्रेसलेट्स, जो मैंने तुम्हें अभी रिकमेंड किए 1 kg वाले। और दूसरा, तुम अपने पंचिंग बैग में प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग कॉम्बोज को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। अब हम फाइनली बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ कंडीशनिंग की। ये बहुत ही ज़रूरी है तुम्हारी एक्सप्लोसिव पावर और स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो कंडीशनिंग के लिए तुम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो वो देख लेते हैं। ये पहला है एडवांस एथलीट्स के लिए। फर्स्ट है एक्सप्लोसिव पुशअप्स या फिर क्लैप पुशअप्स। ये तुम्हारी एक्सप्लोसिव पावर बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे, और मैं तो इन्हें डेली बेसिस पे करता हूँ। दूसरा है जंप स्क्वाट या फिर वेटेड जंप स्क्वाट, और तीसरा है वेटेड डिप्स। अगर तुम्हें ये सब ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो हम बिगिनर पे चलते हैं। तुम फास्ट नी पुशअप या नॉर्मल पुशअप्स लगा सकते हो। दूसरा, तुम लंजेस लगा सकते हो। तीसरा, तुम कोई भी ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर सकते हो जो तुम्हें ईजी लगती हो। एंड चौथा है क्रंचेस। एंड लास्ट, तुम बॉक्सिंग मैचेस देख सकते हो, इनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखो, एडवांस पर जाने के पहले हम बेसिक स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो तुम्हें एडवांस लेवल पर जाने के लिए एटलीस्ट 30 पुशअप्स लगाने आने चाहिए, 20 जंप स्क्वाट्स एंड एटलीस्ट 20 वेटेड डिप्स।
तो अगर तुम इतना कर ले रहे हो तो हम आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली हम बात करने वाले हैं एडवांस लेवल की। नंबर 1, डोंट ब्लिंक योर आइज। रिफ्लेक्सेस को फास्ट करने के लिए ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर तुम आंखें ही बंद कर लोगे तो तुम पंचेस को डॉज कैसे करोगे। इसके लिए तुम्हें अपने किसी दोस्त को तुम्हारी तरफ पंचेस थ्रो करने के लिए बोलना है एंड तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम आंख बंद ना करो। पॉइंट नंबर 2, मसल्स इंपॉर्टेंट टू ट्रेन। देखो, अगर तुम्हें एक्चुअल में स्ट्रांग होना है ना, तो तुम्हें किसी बॉडी बिल्डर की तरह नहीं, किसी एंशिएंट वॉरियर की तरह ट्रेन करना है। Oh, can you tell me if there's something that you're not good at, or maybe something that you're scared of? Something I'm scared of? Well, I suppose monsters. तुमने सुना होगा कि पहले के लोग 70 किलो की तलवारों से लड़ते थे, तो उनमें इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती थी? क्योंकि उन्होंने बचपन से इन्हीं मसल्स को ट्रेन किया होता था। तो वो मसल्स हैं काफ्स, एब्स, शोल्डर, नेक, लेग्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट लोअर बैक। ज्यादातर लोग लोअर बैक को ट्रेन नहीं करते हैं और उन्हें आगे चलकर खतरनाक इंजरी होती है। तो इसीलिए मैं तुम्हें अभी से वार्न कर रहा हूँ कि तुम्हें लोअर बैक को ट्रेन करना ही है। तो अब बात कर लेते हैं तुम्हारे बोन्स कंडीशनिंग की। मार्शल आर्ट में मसल से ज्यादा लोड तुम्हारे बोन्स पर आता है, और जो बोन्स तुम्हें ट्रेन करने हैं वो है एंकल्स, रिस्ट, नकल्स एंड शोल्डर प्लेट्स। देखो, एंकल्स के लिए तुम जंप रोप कर सकते हो, रिस्ट के लिए तुम डंबल कर्ल कर सकते हो, नकल्स के लिए तुम नकल पुशअप कर सकते हो, और शोल्डर प्लेट्स के लिए तुम हैंड स्टैंड कर सकते हो। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट और सबसे एडवांस टॉपिक पर, मास्टर पंच। देखो, वैसे तो 4 टाइप के पंचेस होते हैं, जैब, अपर कट, हुक और क्रॉस। और हर बॉक्सर का अपना एक फिनिशिंग ब्लो होता है, जिसे उन्होंने इतना ट्रेन किया होता है और इतना शार्प किया होता है कि अगर ये पंच कोई भी खा ले तो वो दोबारा नहीं उठने वाला। तो तुम्हें भी किसी एक पंच को लाखों बार ट्रेन करना है। तुम्हें उस पंच को इतना फास्ट और अनडॉजेबल बनाना है, मतलब उस पंच का अगर तुमने यूज़ किया तो फाइट वहीं खत्म हो जानी चाहिए। मेरे केस में वो पंच क्रॉस था। मैंने क्रॉस को लाखों बार ट्रेन किया है।